हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट। मतलब क्या है, तुम्हें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी का यूज़ करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये है x+3 इंटू x+3, ठीक। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो x+3 दो दफ़ा आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x+3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो हमें क्या आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा x, ठीक, b क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ज़रूर लिखोगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6x। इसको तुम थोड़ा अरेंज करो, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। देखो सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। कैसे लिख सकते हो तुम इसको, 2y प्लस 5 का स्क्वायर। आइडेंटिटी अगेन कौन सी यूज़ करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है यहाँ पर 2y, b क्या है यहाँ पर 5। चलो आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5, ठीक। 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर प्लस स्क्वायर है ये 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 20 इंटू वाई, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करो, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, ठीक। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो यहाँ पर क्या है, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, अच्छा नहीं, ये है a माइनस बी, है कि नहीं। आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, b क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। चलो ये लगा दो, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7, ठीक। 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, 28a, ठीक है। इसको अरेंज करो, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49, दिस विल बी योर आंसर, ठीक। देखो यहाँ पर ये लिख सकते हो तुम इसको 3a माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है यहाँ पर 3a, b क्या है बच्चों हाफ, है ना। चलो यहाँ आइडेंटिटी में पुट करो तुम, 3a का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 3a इंटू हाफ, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 1 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल माइनस 3a। इसको अरेंज करो, 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 अपॉन 4, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में है 1.1m माइनस 0.4 इंटू 1.1m प्लस 0.4। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है, हमें याद आ रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्या होती है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a क्या है यहाँ पे 1.1m, b क्या है यहाँ पे 0.4, ठीक है। चलो इसमें रख दो, ये हो जाएगा 1.1m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखो 11 का स्क्वायर, अभी तुम पॉइंट भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। क्या ये 1.1 इंटू 1.1 है ना, डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूलो। 11 इंटू 11 121 m स्क्वायर,
ठीक। डेसिमल कहाँ है, एक डिजिट के बाद इधर, एक डिजिट के बाद इधर, दो डिजिट के बाद है तो 1 2, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, माइनस ये 0.4 इंटू 0.4, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, 4 4 जा 16, ठीक। डेसिमल कहाँ लगा है तुम्हारा, एक डिजिट के बाद, दूसरे डिजिट के बाद 2, 1 2 डेसिमल लगा दो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके 6 पार्ट पे। देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताऊंगी क्यों। इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं करा, वही है, मैंने खाली उसको रीअरेंज करा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक। वही तुम्हें यहाँ अप्लाई करना है, आराम से समझो। ए क्या है यहाँ पर, बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर, ए का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम इसे लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 6x, बी क्या है यहाँ पर 7, इस आइडेंटिटी में पुट करो, 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 6 6 जार 36, एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 जार 49, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, 8th पार्ट में है माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी, मतलब माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है, ये आ रही है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता है, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ए क्या है तुम्हारे पास, ए है माइनस ए, हाँ नहीं, ए है तुम्हारे पास सी, है ना, और बी क्या है तुम्हारे पास माइनस ए, बी क्या है ए, ठीक। तो यहाँ पे पुट करो, देखो सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है तुम्हारे पास x/2 प्लस 3y/4, तो मैं इसको x/2 इसका स्क्वायर कर दूँ, मैं x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर लिख दूँ इसको। देखो बच्चों, कोई आइडेंटिटी नज़र आ रही है यहाँ पे, आ तो रही है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पर a क्या है बच्चों, x/2, b क्या है यहाँ पर 3y/4, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, तो मैं लिख सकती हूँ x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस 3y/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x/2 इंटू 3y/4, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक। फिर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3xy/4, ठीक है। बहुत आसान है ये वाला, है ना। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पर। अब देखो बच्चों, ये मैं लिख सकती हूँ क्या, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, है ना। क्या आइडेंटिटी नज़र आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखो, a क्या है बच्चों 7a, b क्या है तुम्हारे पास 9b, इसे यहाँ पुट करो, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 7a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b, 7 7 ज़ा 49 a स्क्वायर, 8 9 9 ज़ा 81 b स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 12 a इंटू b, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी तुम्हें पता है क्या है। आइडेंटिटी है तुम्हारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ये वाला जो x है इसको लगा दो प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। तुम्हारे पास है यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे a क्या है वो 3 है और b क्या है वो 7 है। इस आइडेंटिटी में हम ज़रा पुट करते हैं। देखो x प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7, ठीक है, इंटू एक्स, सही, प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 7 ज़ा 21। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1, ठीक है। तो देखो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम देखते कि देखो यहाँ पे x भी 4x बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पर x जो है वो भी 4x है, ठीक। a क्या है बेटा, वो 5 है और b क्या है बेटा, वो 1 है, ठीक। अब तुम इस आइडेंटिटी में पुट करो, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू 4x प्लस 5 इंटू 1, है ना। तो इसके ऊपर 5 1 ज़ा 5 ही लिखते हैं हम लोग, 5 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6, 6 4 ज़ा 24x प्लस 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1, ठीक। इस आइडेंटिटी के हिसाब से पहले तो ये देख लो, जो x है वही 4x है, ठीक। a क्या है तुम्हारे पास, -5 है, b क्या है तुम्हारे पास, -1 है ना। a -5 है और b -1 है, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ज़रा देखो, 4x का स्क्वायर प्लस a क्या है -5, b क्या है -1, x क्या है 4x प्लस -5 इंटू -1, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6, है ना। तो ये जाएगा -6 इंटू 4x, -5 -1, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1। इस आइडेंटिटी से अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर x क्या है बेटा, 4x, a क्या है 5 है, b क्या है -1 है, ठीक। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करो, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b -5 प्लस ये तो बस -1 है ना इंटू 4x प्लस 5 इंटू -1, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर, ठीक। 5 प्लस माइनस ये ऐसे कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस -1, ठीक है, इंटू 4x, 5 1 ज़ा 5 और माइनस का साइन, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर, 5 - 1 4, 4 4 ज़ा 16 एक्स,
16x -5, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में है तुम्हारे पास 2x + 5 × 2x + 3, ठीक। तो देखो इस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे x क्या है बेटा, वो 2x है, ठीक। a क्या है तुम्हारे पास, 5y है, b क्या है तुम्हारे पास, 3y है, ठीक है। इस आइडेंटिटी में चलो पुट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x² + 5y + 3y इंटू x क्या है, 2x है, ठीक, प्लस a इंटू b 5y इंटू 3y, ठीक है। 2 to the 4x², ये कितना हो जाएगा, 8y है ना, ये हो जाएगा 8y इंटू 2x प्लस 5 3s are 15y², ठीक। ये हो जाएगा 4x², 8 2s are 16xy प्लस 15y², ठीक है, क्लियर। अब देखो सिक्स पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, 2a² + 9 × 2a² + 5। इस आइडेंटिटी के हिसाब से x कितना हो गया, 2a², a कितना है बेटा 9, b कितना है तुम्हारे पास 5, ठीक। चलो यहाँ पुट करते हैं हम, ये हो जाएगा 2a² का होल स्क्वायर प्लस 9 + 5 इंटू 2a प्लस 9 × 5 है ना, सही। ये हो जाएगा 2 2 = 4, a to the power 4, 14 इंटू 2a प्लस 5 9s are 45, 4a to the power 4 प्लस 28a प्लस 45, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेवेंथ पार्ट पे। अब देखो बच्चों लास्ट पार्ट में क्या है, xyz -4 इंटू xyz -2। देखो ये आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर x क्या है बेटा, xyz, a क्या है -4, b क्या है -2। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज़, xyz का स्क्वायर प्लस -4 -2 इंटू xyz प्लस -4 इंटू -2, ठीक है। ये हो जाएगा x² y² z², ठीक। -4 -2 -6 xyz प्लस 2 4s are 8 और माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। Here we end this question, ठीक है। Now we'll proceed to question number 3. हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि इन सब के तुम्हें स्क्वायर्स निकालने हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है हमें, a - b होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ के हिसाब से a क्या है बच्चों, वो b है, ठीक, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 7 है, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी में पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा, b² प्लस 7 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा, चलो लिख देते पूरा 7 का स्क्वायर -2 इंटू b इंटू 7, ठीक है। ये हो जाएगा b² प्लस 7 7s are 49 -2 7s are 14b, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे। ये इसको थोड़ा सा और तुम रीअरेंज करो बच्चों, तो क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे b की पावर है 2, यहाँ पर है b की पावर 1, ठीक है। फिर जो तुम्हारा कांस्टेंट है उसको लिख दो। अगर तुम है तो ये भी सही, लेकिन अगर इसको लिखोगे तो ये चीज़ ज़्यादा प्रॉपर है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे 4x + 5, सॉरी ये नहीं है, सेकेंड पार्ट तुम्हारा, सेकेंड पार्ट में है तुम्हारे पास यू हैव xy + 3z का स्क्वायर, ठीक है। ये है तुम्हारे पास सेकेंड पार्ट, ठीक। यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी क्या नज़र आ रही है बेटा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिख सकते हो उसको, a² + b²
प्लस 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, xy है। b की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों 3z है। ठीक है, तो यहीं पे इसको पुट करो इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, a क्या है xy इसका स्क्वायर, b क्या है तुम्हारे पास 3z इसका स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 3z। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 z स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 x y z। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम इसको और प्रॉपर वे में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई की डिग्री 2 है, फिर क्या करोगे प्लस 6 एक्स वाई जेड, एक्स वाई के सारे वेरिएबल एक तरफ आ गए। अब तुम लिख सकते हो 9z स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ के हिसाब से a कितना है बच्चों 6x स्क्वायर, b कितना है बच्चों 5y। ठीक है, इसको माइनस 5y मत लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो पहले से है ही, तो b की वैल्यू 5y है। ठीक है, यहाँ पे पुट करो ज़रा सा तुम, तो ये क्या हो जाएगा, a क्या है 6x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर, है ना, माइनस 2 6x स्क्वायर इंटू 5y। ठीक है, हमने क्या करा, a और b की जो जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पुट कर दी। ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 y टू द पावर 2, ये हो जाएगा माइनस 60 x स्क्वायर y। ये आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा प्रॉपर रीअरेंज करो, तो ये हो जाएगा 36 x टू द पावर 4, यहाँ पे x की पावर है 4, यहाँ पे 2, तो पहले इसको ले लो 60 x स्क्वायर y, फिर ये है 25 y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो a क्या है बच्चों 2/3m, b क्या है हमारे पास 3/2n। हाँ, इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 2/3m का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा b तुम्हारे पास 3/2n का स्क्वायर प्लस 2/3m इंटू 3/2n। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 n स्क्वायर प्लस 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या बचा 2mn। लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, लेकिन देखो 2 की पावर है, m की पावर है 2 या m की पावर है 1, हम क्या करते हैं पहले m वाले वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। ठीक, प्लस 9/4n स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी नज़र आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा 0.4p दिख रही है, और b क्या है तुम्हारे पास 0.5q, है ना। तो अगर हम इसमें अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.4p का स्क्वायर प्लस 0.5q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q। ठीक है, अब देखो कैसे इसका डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होता है, 0.4 इंटू 0.4 है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूल जाओ, क्या है ये 4 4 ज़ा 16 है, हाँ, तो ये जाएगा 16p स्क्वायर। डेसिमल कहाँ है बच्चों 1 2, 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल लगा दो 1 2, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डेसिमल लगाना आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारे पास 0.5q का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5
थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, 5 5 ज़ा 25 क्यू स्क्वायर। डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद 1 2, 0.25 क्यू स्क्वायर। ठीक, इधर आ जाओ, क्या करोगे, 2 इंटू 0.5 कितना होता है, आधे का डबल कितना होता है, पूरा तो 1 बन गया। 2 इंटू 0.5 1, 1 इंटू 0.4 कितना 0.4। ठीक है, किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहता है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो क्या लिख सकते हो इसको, 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो a क्या है बच्चों 2xy, ये है, b क्या है तुम्हारे पास 5y। इसको इस आइडेंटिटी में रखो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy, b क्या है यहाँ पर 5y प्लस बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये माइनस होता है तो ये भी माइनस होता है, तो देखो ये वही फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो पहली टर्म जो a है वो यहाँ पर a स्क्वायर है, तुम्हें आ रहा है समझ में, और जो देखो सेकंड टर्म है जो b है वो क्या है, सेकंड टर्म यहाँ पर सेकंड टर्म है b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब तुम अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो भी तुम्हारी फर्स्ट टर्म है उसको स्क्वायर करो प्लस सेकंड टर्म क्या है तुम्हारे पास b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये है ए स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म जो है बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस बी रेज टू द पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तुम क्या करोगे, यहाँ हमेशा देखो जब भी कुछ स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो फिर स्क्वायर हो, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास 2x प्लस 5, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5 पूरा। ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारे पास 2x माइनस 5। ठीक, अब तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे बेटा, देखो फर्स्ट टर्म मतलब 2x प्लस 5, ठीक, माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2x माइनस 5। ठीक, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास 2x प्लस 5 प्लस सेकेंड टर्म 2x माइनस 5। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं चलो, तो 2x प्लस 5 ये क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कुछ हो रहा है तो बताओ ज़रा। तो यहाँ पर देखो ये 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 5 से माइनस 5 ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 4x इंटू 10 कितना हो जाएगा 40x। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या है, ये 7m माइनस 8n स्क्वायर। ठीक है,
इससे पहली वाला जो पार्ट था उसमें देखो बेटा दो चीज़ें स्क्वायर में थी लेकिन माइनस था, इसलिए हमने वाली आइडेंटिटी लगाई थी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में क्या करोगे, इसको हम अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 7m, b क्या हो जाएगा तो बस 8n। ठीक है, तो इसको चलो ओपन करें हम लोग, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर प्लस 8n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n। ठीक, सही। इसको चलो करते हैं अब सॉल्व। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ ज़रा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, सही। अब यहाँ देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49 m स्क्वायर, 6 6 ज़ा 36 n स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे भी छोड़ देते तो भी कोई मसला नहीं है, 7 8 ज़ा 56 mn, ये तुम्हारा आगे भी यहाँ से कटेगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक, इसको ओपन करो, 7 7 ज़ा 49 m स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64 n स्क्वायर। ठीक है, ये देखो प्लस 2 7 8 ज़ा 56 m इंटू n। ठीक, क्या कर सकते हैं हम बेटा, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 49 प्लस 49, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 98 m स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास है 36 और ये कितना है 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 उधर आएगा। देखो बच्चों ये 36 नहीं होगा, ये 6 का स्क्वायर है ना, तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर होगा, है ना, सॉरी ये भी 8 का स्क्वायर होगा, 8 8 ज़ा 64। ठीक, 64 प्लस 64 हो जाएगा 128 n स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, ये देखो इसको, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो तुम। तो यहाँ पर बच्चों a क्या हो जाएगा 4m, ठीक, b क्या हो जाएगा 5n। ठीक, तो ये ओपन होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4n इंटू 5n। ठीक, सही, ब्रैकेट क्लोज कर लो। यहाँ देखो अगेन ये भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी वो लिखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक, यहाँ पर a क्या है 5n, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2 5m इंटू 4n। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 m स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 n स्क्वायर। ठीक, 10 40 m इंटू n। ठीक, इधर आओ, 5 5 ज़ा 25 m स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 n स्क्वायर प्लस 40 mn। ठीक है, अब क्या करोगे, लाइक टर्म्स को ऐड करो, m स्क्वायर ऐड करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 1 1 41 m स्क्वायर, 25 16 अगेन 41 n स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे भी 40 वहाँ पे भी, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों कांस्टेंट मुझे, सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये देखो mn है 40, यहाँ पे भी mn है 40, हम क्या करेंगे दोनों 40 40 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 80। ठीक है, m इंटू n, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो a के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, क्या करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखो a जो है वो पूरा टर्म है, b जो है यहाँ पे पूरा टर्म है। ठीक है, क्या करना है आपको, पूरा टर्म माइनस दिस टर्म। ठीक है, तो ये ले लो 2.5p माइनस 1.5q माइनस ये वाला पूरा टर्म b पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1.5p माइनस 2.5q, ठीक है, a माइनस b। ठीक, अब अगला क्या करना है तुम्हें, a प्लस बी करना है। a प्लस बी मतलब पूरा टर्म प्लस दिस टर्म, 2.5p माइनस 1.5q प्लस 1.5p माइनस 2.5q। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2.5p माइनस 1.5q। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस 1.5p प्लस माइनस माइनस प्लस 2.5q। ठीक, सही। ये देखो प्लस का साइन आएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5p माइनस 1.5q प्लस 1.5p माइनस 2.5q। ठीक है, चलो देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट कुछ हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं बेटा, देखो यहाँ p है और ये भी p है ना। तो देखो ज़रा सा, 2.5 माइनस 1.5 0, ये बचा 1 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, अब 1p लिखूँ या p लिखूँ, एक ही बात है, तो मैं p लिख देती हूँ। ठीक है, अगला देखो ज़रा, यहाँ पर है तुम्हारे पास 1.5q 2.5q। ठीक है, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें से ये जाएगा 2.5 माइनस 1.5, अभी देखा 1 आ जाएगा, 1q। तो मैं इसको प्लस का खाली q लिख दूँ। ठीक, यहाँ पे आ जाओ अब तुम। ठीक, ये देखो 2.5p प्लस 1.5p प्लस करो, 5 5 10 2 3 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो लिख दो 4p। ठीक, अब ये देखो माइनस का 1.5 माइनस का 2.5q, दोनों q है, लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखा ऐड करके 4 हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का 4q। ठीक है, सही। अब तुम क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ से हम चाहे तो 4 को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, 4 इधर आ जाएगा, इसे हटा देती हूँ मैं। ठीक है, 4 को कॉमन ले लो, क्या बचा, p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, ये कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो तुम इसको लिख सकते हो 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। और हम आगे क्या कर सकते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके 6 पार्ट पे। ये देखो 6 पार्ट में बच्चों, ये क्या है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है ना। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लगा दोगे बच्चों, आइडेंटिटी लगा देंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे देखो कि आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू bc। ठीक है, मैंने क्या करा, आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर ली, ये एज इट इज़ लिख लो, प्लस 2ab स्क्वायर c। ठीक, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c माइनस 2ab स्क्वायर c। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट कर दें। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस। ठीक है, इसमें से हम b स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये भी ठीक है, पर चाहो तो ऐसे कॉमन ले लो। ठीक, अब आ जाओ 7th पार्ट पे। देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें इसको सॉल्व करना चाहिए, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो मैं देखो पहले इसी में मुझे आइडेंटिटी नज़र आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाओ, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, क्या बचा है, ये है, इसको लिख दो
प्लस 2m³n², ठीक है। ये हो जाएगा m⁴, ये हो जाएगा n⁴m², ठीक। ये हो जाएगा -2m² और m ऐड करो पार्ट्स, 2 + 1 3 n² प्लस 2m³n²। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं? हाँ भाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दो, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस। क्या कर सकते हो, ऐसा भी छोड़ सकते हो और m² कॉमन ले लो, क्या बचा m² प्लस n⁴, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन है, इसको आपको शो करना है ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर LHS, ठीक। क्या है यहाँ पर 3x + 7 का होल स्क्वायर। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 7, ठीक, -84x, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9x² प्लस 7 × 7 = 49, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42x -84x, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 49, यहाँ देखो 84x है, ये माइनस का, ये है प्लस का 42x, है ना। क्या हो जाएगा, देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में x आ रहा है वेरिएबल, तो इसका मतलब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों में x है। तो 84 - 42 कितना हो जाएगा, 42x, लेकिन साइन तुम्हारा लगेगा नेगेटिव, ठीक है। ये तो तुम्हारा आ गया LHS, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू RHS। अब हम RHS देखेंगे, RHS क्या होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, यू हैव 3x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम प्रोसीड करो। देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास a - b होल स्क्वायर लग सकता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ पर देखो a क्या है 3x और b क्या है 7, ठीक। तो देखो क्या करोगे, 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 × 3x × 7, 9x² प्लस 49, ये कितना हो जाएगा 42x, ठीक। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हाँ भाई यू कैन से दैट LHS = RHS, ठीक है। हमने जो करा है दैट इज ट्रू, ठीक है, दैट इज करेक्ट, सॉरी, ठीक। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू शो दैट 9p - 5q² प्लस 180pq = दिस मच, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पूरा वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर देख लेंगे दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाओगे तुम यहाँ पर, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे अभी, ठीक। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर -2 × 9p × 5q, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 81p² प्लस 5 × 5 = 25q² माइनस 2 × 5 = 10 × 9 90pq। अच्छा ये भी तो है, ये है प्लस 180pq, ठीक है, सही। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 81p² प्लस 25q²। देखो दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में pq आ रहा है, ये प्लस का 180 है माइनस 90, तो 180 - 90 कितना होता है, 90 हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। सो दिस इज योर LHS, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम RHS की बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 9p + 5q का स्क्वायर,
कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है ये वाली आइडेंटिटी, तो तुम लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस आइडेंटिटी को लगाओ, ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81p स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25q स्क्वायर प्लस 90pq। तो देखो सेम तो आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तुम्हारा इक्वल आ रहा है ना। तो तुम अपना लिख सकते हो दैट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब चलो इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास तुम्हें इसको किसके इक्वल शो करना है, 16/9m² प्लस 9/16n²। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम LHS को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यू हैव 4/3m माइनस 3/4 दिस इज n। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो देखो मेरे पास क्या सी आइडेंटिटी याद आ रही है, हमें आइडेंटिटी याद आ रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलो यहाँ पे अप्लाई करें यही वाली आइडेंटिटी, तो ये कितना हो जाएगा 4/3m स्क्वायर प्लस 3/4n² माइनस 2 4/3m इंटू 3/4n प्लस 2mn। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16/9m², ये हो जाएगा 9/16n²। यहाँ पे देखो सब कट रहा है आपस में, क्या बच जाएगा -2mn प्लस 2mn। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, तो हाँ भाई दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 16/9m² प्लस 9/16n²। ठीक, क्या बचा आपके पास, बचा है 16/9m² प्लस 9/16n²। ओ यही तो है, यही तो तुम्हारा दिस इज योर RHS है कि नहीं। तो दैट मीन्स यू हैव प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तुम्हें आगे RHS को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या है, तुम्हारे पास 4pq प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले हम ना LHS सॉल्व करेंगे। जब भी कभी ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक पूरा स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर हो, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, हमेशा याद रखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a क्या हो जाएगा 4pq प्लस 3q। ठीक, और b क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a है 4pq प्लस 3q। ठीक, प्लस हाँ b क्या है, पूरी ये वाली टर्म 4pq माइनस 3q। ठीक, अब है a माइनस बी, चलो a माइनस बी करते। a क्या है 4pq प्लस 3q, माइनस कर दो ये। ठीक, माइनस का साइन लगा दो बाहर, 4pq माइनस 3q। ठीक, देखना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ भाई यहाँ पे 3q से दोनों लाइक टर्म से दोनों निकल गए आपस में। चलो क्या बचा, 4pq 4 प्लस 4 सॉरी, देखो ये भी pq है ये भी pq है। ठीक, दोनों pq है तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पास 8pq। ठीक, इधर देखना ज़रा सा, यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो मेरे लाइक टर्म्स कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ भाई हो रहा है। कैसे, यहाँ देखो क्या कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा माइनस का pq, हो जाएगा प्लस का 3 + 3 6q। ठीक, कुछ जा रहा है, हाँ 4pq से 4pq जा रहा है। अच्छा सॉरी, ये आ जाएगा प्लस का q है ना, अभी थोड़ी ना ऐड हो जाएगा, अभी तो प्लस का 3q बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8pq, यहाँ देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 3q हो जाएगा 3 + 3 6q।
6 8 ज़ा 48 p इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक, सही है। अब चलो अब आ जाते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है? 48 पी क्यू स्क्वायर, यही तो है। तो हेंस वी कैन से ये तुम्हारा LHS था, ये तुम्हारा दिस इज योर राइट हैंड साइड। तुम बोल सकते हो दैट LHS इज इक्वल टू RHS। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं है, आराम, बस तुम्हें आइडेंटिटीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे। अब देखो बच्चों, 5th पार्ट में तुम्हारे पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तुम क्या करोगे? पहले राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम अभी। यहाँ पर देखो कुछ क्या नज़र आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी है भैया? ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, है ना। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, सॉरी। ठीक, अब तुम आ जाओ इधर की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ क्या नज़र आ रहा है? b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? देखो कौन सी आइडेंटिटी है, ज़रा देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होती है। ये आइडेंटिटी तुमने यहाँ लगा दी। अब देखो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, कौन सी आइडेंटिटी? ये है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिख दो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो फिर वही आइडेंटिटी लग रही है, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। कौन सी आइडेंटिटी है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिख दो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तुमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है। ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या बचा? यू आर लेफ्ट विद 0। ठीक, अब आ जाओ तुम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है आपका? दिस इज अगेन 0। तो आप बोल सकते हैं दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सही। Here we end question number 5. Now we'll proceed on to question number 6. Thank you for watching Braino Solution. Hello and welcome to your favorite channel Braino Solution. देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे? जैसे 71 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, करने को ये भी कर सकते हो 71 इंटू 71 करो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज़ लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे? 71 को ऐसे नंबर में, 2 नंबर्स में स्प्लिट करो जिसके अंदर 0 आ रहा हो किसी एक नंबर में। तो देखो मैं इसको 70 प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूँ। 71 को मैंने कैसे लिखा? 70 प्लस 1। क्यों? यहाँ पे 0 आ रहा है, अब मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, हमको आइडेंटिटी पता है दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 70 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे पुट करके देखूँ तो देखो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। ठीक, 7 7 ज़ा 49, 1 और 2 0। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 0। ठीक है, इन सबको चलो ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 और 5। ठीक, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आसान है ना? मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये हमने और जल्दी कर दिया। अब देखो सेकेंड में यू हैव 99 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? जिसमें ज़ीरोज़ हो, तो देखो 100 में ज़ीरोज़ होते हैं, जो उसके सबसे करीबी वाला हो नंबर हो। ठीक, तो मैंने क्या करा? 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 99 को मैंने 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबको पता है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर a क्या है बेटा तुम्हारे पास? 100 है, b क्या है? 1 है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं चलो, तो ये जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। अब 2 0 हैं, इसका स्क्वायर तो 2 0 और लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 200, 1 1 2 3 4, 1 ऐड कर दो माइनस 200। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा तुम्हारे पास? 9801। ठीक है, क्लियर? आसान। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे।
अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में यह है 102 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो तुम इसको? हम लिख सकते हैं इसको 100 + 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पर अब देखो आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a क्या हो जाएगा? 100, b क्या हो जाएगा? 2। इस आइडेंटिटी में रखो ज़रा, 100 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 100 × 2। डबल 100 है, 2 ज़ीरोज़ है, इसका स्क्वायर 2 ज़ीरो और लगा दो। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 × 100 कितना हो जाएगा? ये 4 0 4 0 1 है ना। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो फोर्थ पार्ट में यू हैव 998 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो इसको? हम लोग लिख सकते हैं इसको 1000 - 2 का स्क्वायर, है ना। देखो 998 के करीब कौन सा 1000 है जिसके अंदर जीरोज आते हैं। ठीक, अब कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab। a क्या है भाई तुम्हारे पास? 1000, b क्या है तुम्हारे पास? 2। इस आइडेंटिटी में पुट करो ज़रा, 3 0 का स्क्वायर प्लस b क्या है तुम्हारे पास? 2 का स्क्वायर - 2 × 1000 × 2। ठीक, अब देखो 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका स्क्वायर तो 3 ज़ीरो दोबारा लगेंगे। 2 × 2 = 4 - 2 × 2 = 4, 1 2 3 ज़ीरोज़। ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5 4 - 4000। ठीक है, क्लियर। ज़रा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे तुम्हारे पास मिलेगा तुम्हें 996124। रुको, हाँ ठीक है, सही। दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में तुम्हारे पास है 5.2 का स्क्वायर। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई कितना डिफिकल्ट होगा, पर कुछ नहीं। क्या करना है तुम्हें? मैं क्या करूँगी, इसको एक होल नंबर और एक डेसिमल पार्ट में वो कर लूँगी, स्प्लिट कर लूँगी। कैसे? 5.2 है तो 5 प्लस ये 0.2 का मतलब क्या हो गया? 0.2 ही तो हुआ। 5 + 0.2 5.2 होता है। मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया, कोई मसला तो नहीं है ना। चलो, आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे? a + b का होल स्क्वायर क्या है? a² + b² + 2a × b। ठीक, a क्या है यहाँ पर? 5, b क्या है यहाँ पर? 0.2। बहुत आसान है, देखो कैसे। क्या करोगे? 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 0.2। ठीक, चलो 5 5 = 25, सही है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 0.2 × 0.2 है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूलो। 2 2 = 4। ठीक, डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 डेसिमल लगा दो इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक, चलो 2 5 = 10। ठीक, जब तुम इसको 10 में 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 0.2 है, डेसिमल हटाओ ऐसे, है ना। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 2। ठीक, सही है। ऐसे भी कर सकते थे तुम, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहे। 10 × देखो एक 0 है और एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो सीधा 2 भी लिख सकते थे। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 25.04 + 2। ये हो जाएगा 25 + 2। ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, 72। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 25.04। ठीक है, डेसिमल्स का बहुत आसान है, आराम से समझो, सब समझ में आएगा। ठीक, अब आ जाओ इसके सिक्स्थ पार्ट पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो कि कोई बीच का नंबर निकालो। तो ये देखकर खुद ही मेरे समझ में आता है कि भाई 300 एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल सेंटर में है ना। कैसे? अगर मैं 297 को लिखती हूँ 300 - 3, इसको मैं लिखती हूँ 303 को क्या लिख सकते हैं? 300 + 3। कोई बात तो नहीं, ये वही लिख दिया ना मैंने। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मिल रही है, क्या है? आइडेंटिटी है a - b × a + b। क्या होता है? ये होता है a² - b²। होती है नहीं होती? ठीक, a क्या है भाई यहाँ पर? 300 हो गया, b क्या हो गया तुम्हारा? 3 हो गया। ठीक, इसमें पुट कर दो।
ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 ज़ीरोज़, माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 2 3 और एक ये 1, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है ना। अब आ जाओ इसके 8 पार्ट पे। अब देखो बच्चों 7 पार्ट पे यू हैव 72 इंटू 78 इंटू 82। तो भाई मुझे बीच का एक नंबर क्या नज़र आता है, मुझे यहाँ पर एक 80 नज़र आ रहा है, ठीक है। 80 क्या नज़र आ रहा है कि अगर मैं 80 में से -2 कर दूँ तो 78 बन रहा है, 80 में +2 कर दूँ क्या बन रहा है, तो 82 बन रहा है कि नहीं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारे पास ये गिवन है, तुम्हें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ठीक। a क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 2, इसमें पुट करो ज़रा, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 1 2 0, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो इसको ज़रा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 6396, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 8 पार्ट पे। अब देखो बच्चों 8 पार्ट में तुम्हारे पास है 8.9 का स्क्वायर, ठीक। इस नंबर को कुछ ऐसे स्प्लिट कर दो कि जिसके अंदर सबसे करीब में होल नंबर आए, ठीक है। तो इसके सबसे करीब कौन सा आता है, 8.9 के सबसे करीब कौन सा, 9 है ना। अगर मैं 9 में से 0.1 को माइनस कर दूँ तो तुम्हें 8.9 मिलेगा ना। तो मैंने सिर्फ 8.9 को 9 माइनस 0.1 लिख दिया, ठीक। तुम इसे अगर ऐसे लिखते 8 प्लस 0.9 तो देखो उसमें ना इजी नहीं होता और डिफिकल्ट हो जाता है। 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें 1 का स्क्वायर मिलेगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे समझ में, चलो कोई आइडेंटिटी है तो हाँ भाई a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। a क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0.1, इसमें पुट करें चलो, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1। बहुत सारे बच्चे डेसिमल्स देख के घबरा जाते हैं, पर बेटा परेशान नहीं होना, जब सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आएगा, ठीक। 9 9 ज़ा 81, 0.1 का स्क्वायर है, ठीक। थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूल जाओ, 1 1 ज़ा 1, ठीक। अब बताओ डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाए, 1 2, 2 के बाद लगाए, तो 1 2 के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक। 0.01। इधर आ जाओ, माइनस 2 9 ज़ार 18, 18 इंटू 0.1 है, ठीक। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, हटाओ, इसके नीचे 10 लगा दो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18 है ना, एक 0 है तो ये हो जाएगा एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो 18 कैसे ऐड करते हैं इसको, चलो देखते हैं, एडिशन भी देख लेते हैं। 81.00 लिख सकती हूँ, प्लस करो 0.01। हमेशा याद रखो डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस डेसिमल एक दूसरे के नीचे आएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है सही, माइनस 1.8 करना है तुम्हें, माइनस 1.8। मैंने क्या करा, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल लिख दिया, ठीक है। कुछ नहीं दैट मीन 0, कुछ नहीं दैट मीन 0, 1 में से 0 गया 1, यहाँ से ये कैरी कर वो बोरो हो जाएगा, 10 में से ये गया 2 बचा 2, डेसिमल यहाँ 0 आ गया, ये 1 ले लेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा 7, तो ये आंसर विल बी 79.21, ठीक है। तो डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन से घबराना नहीं, बड़ी आसान है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके 9th पार्ट पे। अब देखो 9th पार्ट पे यू हैव 10.5 इंटू 9.5। भाई हमें सेंटर में यहाँ पर एक क्या कॉमन नंबर नज़र आ रहा है, मुझे 10 नज़र आ रहा है ना। क्या कैसे 10 नज़र आ रहा है, अगर मैं 10 में प्लस कर दूँ 0.5 तो मुझे 10.5 मिल रहा है, वहीं 10 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 0.5 तो मुझे 9.5 मिल रहा है कि नहीं। अब कोई आइडेंटिटी बन रही है तो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, क्या होती है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा 10 है और b की वैल्यू क्या है 0.5 है,
यहाँ पे रख देते हैं। चलो तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 0.5 का स्क्वायर कैसे करोगे? तो देखो 5, थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूलते हैं। 5 5 ज़ा 25, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है 1 2, तो 0.25 लिख दोगे। ठीक है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद तुमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो इसको, तो देखो 100 को मैं 100.00 लिख दूँ, माइनस 0.25 करना है तुम्हें। क्या करोगे? ख्याल रखना बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। ठीक है, ये बोरो कर लेगा तो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 डेसिमल, 9 में से 0 9 9, कितना बचा? 99.75। एक बात और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे नहीं रीड करते 99.75। अब कैसे रीड करोगे? 99 पॉइंट, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आते हैं सबको अलग अलग पढ़ा जाता है। 99.75864 जो भी आए वो। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक और अच्छे से कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आपको इसको इवेलुएट करना है। 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। हमेशा ख्याल रखो जब भी तुम्हारे पास ये दो चीज़ें स्क्वायर्स में हो, ठीक है, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे तुम? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा यहाँ पर 51। ठीक है, और b क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? b हो जाएगा 49। तो अगर हम इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पर है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस दोनों को ऐड करो, ये जाएगा 100। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर 200। ईजी था ना? अगर तुम वैसे इसको स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट करते थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास क्या है? 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.9 स्क्वायर। जब भी दो स्क्वायर्स के साथ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तुम क्या करोगे? कौन सी आइडेंटिटी लगा दोगे? ये क्या है अभी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a क्या है बच्चों? 1.02, b क्या है तुम्हारे पास? 0.98। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम पुट करते हैं 1.02 प्लस 0.98 इंटू 1.02 माइनस 0.98। ठीक है, चलो एडिशन देख लेते हैं इसका। 1 डेसिमल्स का 1.02 प्लस 0.98। क्या ख्याल रखना है? बस ख्याल ये रखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। ठीक, 2 प्लस 8 10, 0 10 0 2, कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास? 2। ठीक है, यहाँ देखो तुम इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ये कितना हो जाएगा? नॉर्मल वैसी सब्ट्रैक्शन होगा। 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, 9 में से 9 0 0, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब तुम इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में? सिंपल, पहले हम जो है ना खाली डेसिमल्स को भूल जाते हैं। तुम्हें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है 0.04। अभी डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2 4 ज़ा 8। ठीक, डेसिमल्स लगाओ ज़रा, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 2, तो 1 2 और डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक, इजी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है तुम्हारे पास? 153, बी क्या है? 147। इसमें पुट कर दो तो ये जाएगा 153 प्लस 147 इंटू 153 माइनस 147। ठीक है, ऐड करो तो ये हो जाएगा 300। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 153 माइनस 147 6, 3 6 ज़ार 18 00। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है 12.1 स्क्वायर माइनस
7.9 स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे तुम, फिर आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है भाई यहाँ पर 12.1, बी क्या है 7.9, यहाँ पुट करो 12.1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9। ठीक है, ये हो जाएगा। डेसिमल्स को कैसे ऐड करते हैं देखो ज़रा, बस डेसिमल्स के नीचे डेसिमल आए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 10 2, ये हो जाएगा 20। यहाँ देखो इसे सब्ट्रैक्ट करो ज़रा सा, तो ये 11 में से 9 गया तो बचा 2, यहाँ 11 में से 4 गया 7 गया बचा 4, तो ये हो जाएगा 4.2। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। ठीक, मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 48, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और एक ये 0 है ना। डेसिमल था यहाँ पर, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, आसान है, तो आपका आंसर आ जाएगा 84। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके, अच्छा हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये कह रहे हैं कि तुमको जो है इसको इवैल्यूएट करना है और आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अब ये देखो, अगर मैं इसको लिखती हूँ 103 को मैं लिखती हूँ 100 प्लस 3, 104 को लिखती हूँ 100 प्लस 4, बन गई ना ये वाली आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ पर x क्या है बच्चों 100 है, a क्या है तुम्हारा 3 है, b क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, चलो 100 का स्क्वायर 2 0 2 0 और ये 7 इंटू 100 700 प्लस 3 4 ज़ा 12, आंसर आ जाएगा 10712। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे 5.1 इंटू 5.2। हाँ, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस 0.1। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2, है ना। 5.2 को हमने 5 प्लस 0.2 लिख दिया, तो यहाँ पे देखो इस आइडेंटिटी के हिसाब से x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम पुट करते हैं, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 5, 0.1 इंटू 0.2 कैसे करोगे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूलो। ठीक है, 1 इंटू 2 करो, कितना हो गया 2। अब देखो एक इसके बाद एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ, तो 1 2। ठीक है, ऐसे ही तो होता है मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स का, 0.02, ये हो जाएगा 25, 3 5 आर 15, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाओ प्लस 0.02। ऐड कैसे करोगे, चलो ऐड करते, 25 कुछ नहीं है तो डेसिमल लगा दो, 1.5 ख्याल रखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, 0.02। ठीक, 25.62 कितना हो जाएगा 26.52। ठीक है, सही है, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो बच्चों, ये 103 इंटू 98 कैसे लिख सकते हैं उसको, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना। तो इसके हिसाब से x कितना हो जाएगा 100, a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा -2, ख्याल रखना b -2 होगा। ठीक, आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी,
100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस -2 है ना, इंटू 100, ठीक है, प्लस a इंटू बी 3 इंटू -2, 100 का स्क्वायर 2 0 2 0 और 3 -2 1 1 इंटू 100 100, 2 3 6 लेकिन माइनस का, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 11294, ठीक है। अब देखो ये 9.7 इंटू 9.8, कॉमन नंबर कोई ऐसा लो जिसमें दोनों को यहाँ पे x की जगह मिल जाए। तो मैं इसे 10 माइनस 0.3 कर दूँ, ऐसे यहाँ पर 10 माइनस 0.2 कर दूँ, तो देखो ये 9.7 बना, ये 9.8 बना, है ना। फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ के हिसाब से x क्या हो गया 10, है ना, सही। a क्या हो गया -0.3, साइन का ख्याल रखना, b हो जाएगा -0.2। चलो यहाँ पुट करते हैं हम, 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -0.3 प्लस -0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.2, क्या करा हमने, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, अच्छा सॉरी माइनस साइन तो आएगा ना यहाँ पर दोनों, ठीक। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 -2 -3 कितना हो जाएगा -0.5 इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 0.3 इंटू 0.2 करोगे तो 0.023 6, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे ना इसका। चलो 100 माइनस 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस माइनस माइनस 0.06, 100 माइनस 5 95 प्लस 0.06 95.06, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। हियर वी एंड दिस चैप्टर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।